हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्याएं चल रहा था वही हमारा होगा। और इसका प्रश्नावली 1 का C हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल पाए। और पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो इसमें सबसे पहले A नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है 1 नंबर प्रश्न में कि यदि परिमेय संख्या P/Q इस प्रकार हो, कोई P/Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार हो कि Q बराबर 2m × 5n, जहाँ m अवयव हो n का और n भी अवयव हो, ये n जो हो कैपिटल n का अवयव हो। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि जैसे m और n जो उसका पावर दिया गया है ना, वो कोई ना कोई प्रकृत संख्या होगा। n यानी नेचुरल नंबर, है ना। यहाँ पहले इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो लिखा है m और n जो होगा वहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, यानी कि प्रकृत संख्या होगा। जैसे कि प्रकृत संख्या आप जानते हैं कि 1 2 3 4 1 से शुरू होता है ना। तो वो सभी संख्या, कोई भी संख्या वहाँ पे हो सकता है। तो P/Q को खाली स्थान दशमलव में बदला जा सकता है। कैसा दशमलव में बदला जा सकता है? तो शांत दशमलव में। अब देखिए, अब यहाँ पे हम शांत दशमलव में लिख दिए। क्यों लिख दिए, कैसे लिख दिए, इसको हम समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो कह रहा है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए आप। इसके कहने का मतलब ये है कि P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या हो जहाँ पे P ऊपर वाला कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन Q जो हमारा हो, Q यानी कि नीचे वाला जो संख्या हो, हर में जो संख्या हो, वो इस रूप का हो, यानी कि 2m × 5n के रूप में हो, है ना। कहने का मतलब कि नीचे वाला कोई एक ऐसा संख्या हो जिसका गुणनखंड करें हम, तो गुणनखंड करने के बाद वो इस रूप का आ सके। जैसा कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/10। 3/10, तो 3/10 में नीचे वाले संख्या को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ऊपर तो 3 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा हमारा 2×5 होता है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 है तो 1 पावर 1 होगा और 1 ही 5 है, यहाँ पे 2×5 तो हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q वाला जो है 2m × 5m के रूप में हो गया। तो यह जो परिमेय संख्या है यह शांत दशमलव में होगा। शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब तो वो भी समझ लेते हैं। शांत क्या है, तो अशांत एक होता है। तो देखिए सबसे पहले कि किसी भी परिमेय संख्या को हम 2 तरीके से दशमलव में बदल सकते हैं। पहला है कि जब हम उसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो मान लीजिए कि ये संख्या है 3/10, तो यहाँ पे हम इस संख्या को इसमें नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करते हैं, ऐसे आपको पता होगा। तो ये दशमलव में भाग जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर भाग नहीं लगता है तो दशमलव देते हैं हम लोग, 0 लेते हैं यहाँ पे, तो 10 3 30 कट गया। तो देखिए यहाँ पे 0.3 आया, तो दशमलव के आगे 0 लगा सकते हैं, 0.3। इसके आगे अब कोई संख्या नहीं है, कट गया, ख़त्म हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है। तो शांत दशमलव का आप एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तो वही है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव में जब बदलते हैं तो या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। अशांत, तो देखिए शांत होता है तो सिर्फ इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होता है, तो शांत हो गया शांत दशमलव। और अशांत होता है तो अशांत तो होता है लेकिन अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती, आवर्ती या फिर आवर्त। आवर्ती का मतलब क्या हुआ, आवर्ती का मतलब
यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3/7 है, तो ये दशमलव जो होगा हमारा अशांत होगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका भरना है हमें, तो ये यहाँ पे हम लोग अशांत ही भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अशांत दशमलव की बात है, तो 3/7 है, इसमें अगर हम भाग करते हैं 7 से 3 में, तो दशमलव लेंगे, 0 लेंगे यहाँ पे, 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार में 28 हुआ आपका। चलिए यहाँ पे घटा लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ कट गया। दशमलव के बाद 1 0 हम अपने आप से ले सकते हैं, 7 3 21, ज़्यादा हो रहा है तो 7 दूना 14, क्या आएगा यहाँ पे 6, कट गया, 1 0 ले सकते हैं, ठीक है। 7 चौक 28, 7 5 7 42 7 49, 7 8 56, 8 बार में 56, 4 शेष हो गया। फिर हम इसके नीचे 1 0 ले सकते हैं, फिर इसके आगे जाएंगे हम लोग, तो 7 5 35, 5 बच गया, ज़्यादा नीचे जा रहा है ना। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं हम, यहाँ पे फिर एक और 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 7 6 42, 7 7 49, 7 बार में 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आ गया हमारा, फिर 0 लेंगे, फिर 7 1 7, 1 बार में, फिर यहाँ पे हो गया हमारा 3। तो देखिए हम इस 3 में ही भाग करना शुरू किए थे, समझ में आ रहा है ना, और फिर 3 शेष बच गया, यानी फिर हम अगर 0 लेते हैं तो फिर वही आ जाएगा 28, फिर 14, फिर 56, इस तरीके से यही संख्या हमारा रिपीट होना शुरू होगा। अब यहाँ से है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, दशमलव के आगे 0 लिख सकते हैं, 0.4 2 8 5 7 1, ये संख्याएं हैं। तो देखिए ये अब यहाँ से फिर रिपीट होगा, फिर हमारा ये यहाँ 0 अगर रखते हैं तो फिर 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से फिर शुरू होगा 4 2 8 5 7 1, और फिर उसके बाद जब एक आएगा तो फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। यानी कि इसमें जो संख्याएं हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्याएं रिपीट हो रही हैं, यानी कि आवर्ती है इसकी, इन संख्याओं की इसमें पुनरावृत्ति होगी, यानी कि पुनः बार बार वो संख्या आएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आवर्त यानी कि बार बार रिपीट होगा संख्या। तो अशांत तो है, इसी हम दशमलव प्रसार को कहेंगे अशांत। इस दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, ख़त्म नहीं हो रहा है, भाग लगते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, बार बार आते जाएगा वही। यहाँ पे हम पूरा शेषफल जो है कभी 0 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इस संख्या को हम कहेंगे कि ये अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती। अशांत को आवर्ती कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यह एक यहाँ पे देख रहे हैं कि आप संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे 2 बात क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में कि कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं तो या तो वह शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो अशांत होगा तो वो आवर्ती होगा। अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो अशांत भी होगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, कुछ संख्याएं उसमें रिपीट होंगी बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद ये पहला प्रश्न भी आप समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यह कह रहा था कि जो Q होगा 2m × 5m के रूप में अगर होता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग इसमें, बी नंबर। तो बी नंबर में दिया है 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह खाली स्थान होगा। दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, तो चलिए दशमलव बदल के देख लेते हैं। 9/60, 60 से 9 में भाग करेंगे तो यहाँ पे हम दशमलव लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, एक बार में 30, 1 0 तो ऐसे ही ले सकते हैं। देखिए 5 बार में हमारा जो हो जाएगा ये 300, पूरा ख़त्म हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव में अगर इस संख्या को हम करें तो ये शेषफल जो है हो गया हमारा 0, यानी कट गया पूरा। तो ये शांत दशमलव है, क्या हो गया, शांत हो गया।
इसका यहाँ पे हमें दशमलव प्रसार लिखना था, आंसर लिखना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.15। ठीक है, 9/60 को दशमलव में बदलने पर हमारा हो जाएगा 0.15, है ना। इसको दशमलव में बदल के लिखना है, इसमें शांत या अशांत हमें नहीं बताना है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सी नंबर। सी नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह, तो अभी आपको यहाँ पे हम इसी संख्या का भाग करके दिखाए थे आपको, तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आप इसको भाग करेंगे तब तक भाग दीजिएगा जब तक कि वही संख्या रिपीट नहीं हो जाता है। मतलब कि 3 में हम भाग दे रहे थे तो फिर से 3 शेष आ जाएगा हमारा, तो वहाँ से छोड़ देना है, यानी कि वहाँ से संख्या रिपीट होगी अब, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है, यहाँ से बता रहा है ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याएँ रिपीट होने वाली हैं, है ना। या फिर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन भी ऐसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, डी नंबर। इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न, क्या कह रहा है, आवर्त दशमलव भिन्न एक खाली स्थान संख्या का दशमलव रूप है, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। परिमेय क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हम अभी बता रहे थे कि कोई भी परिमेय संख्या हो तो उसका जो होता है प्रत्येक आवर्त दशमलव, आवर्त यानी कि अशांत है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती यानी आवर्त कहो या आवर्ती कहो एक ही बात है ना। तो वो जो है प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न, अगर कोई संख्या आवर्त दशमलव में, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आवर्ती है, यानी कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है संख्या है, तो इसी तरह का जो भिन्न होगा आवर्त दशमलव भिन्न, यानी दशमलव में जो संख्या है आवर्ती वाला संख्या, वह एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप होगा, किसी न किसी परिमेय संख्या होगा। देख सकते हैं आप इस परिमेय संख्या का ही ये दशमलव रूप है ना। तो यहाँ पे भरेंगे हम परिमेय। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक, अगर कोई दशमलव शांत है तो एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप होगा। ये तो आराम से समझ सकते हैं, है ना, परिमेय ही होगा। सिर्फ परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार शांत होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और अशांत जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है तो आवर्ती होता है। ठीक है, और अगर कोई अपरिमेय संख्या रहेगा उसका अगर हम दशमलव प्रसार करें, जैसे मान लीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको अगर हम दशमलव में लिखें तो इसकी जो संख्याएं होंगी जो अशांत तो होगी ही, मतलब कि ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा, कोई निश्चित संख्या उसमें बार बार नहीं आएगा, बार बार कुछ ना कुछ अलग संख्याएं आती जाएंगी, कुछ ना कुछ अलग ही आएगा, ख़त्म भी नहीं होगा। तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि वो जो संख्या है अशांत तो है, जैसे कि ये अशांत है परिमेय संख्या, वैसे अशांत ये भी है, अशांत है लेकिन ये अनावर्ती है, अनावर्ती यानी कि इसमें कुछ निश्चित संख्याएं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है कोई संख्या। ठीक है, तो इसे अगर कोई अपरिमेय संख्या रहता है तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत और अनावर्ती होता है। चूँकि यहाँ पे हमारा क्या है, आवर्त था, इसका मतलब कि ये कोई परिमेय संख्या होगा। ये भी हम लोग देख लिए कि ये अगर शांत दशमलव भिन्न है तो परिमेय ही होगा, शांत तो परिमेय ही होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपरिमेय, F नंबर में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो क्या होता है, शांत होता है, शांत तो होगा नहीं क्योंकि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा अशांत ही होता है। यहाँ भी बताएं हम, शांत तो होता ही नहीं, शांत तो सिर्फ परिमेय संख्या का होता है दशमलव प्रसार, है ना। तो न तो शांत होता है और न ही आवर्ती होता है, आवर्ती यानी कि रिपीट भी नहीं होगा, ये आवर्ती नहीं होता है, ये अनावर्ती होता है। यहाँ अभी आपको बताएं तो याद रखना पड़ेगा इसे हमें कि किसी भी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो शांत होता है और न आवर्ती होता है, क्योंकि शांत भी जो है वो परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार होता है और आवर्ती भी जो है
वो परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार होता है। आवर्ती यानी कि रिपीट होता है, अशांत होता है लेकिन आवर्ती रहता है परिमेय संख्या में। और अपरिमेय संख्या जो रहेगा वो अशांत भी होगा और अनावर्ती होगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा उसमें कोई भी संख्या, निश्चित संख्या, है ना। तो चलिए अगला देख लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे जी नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए, है ना। अपरिमेय संख्या यहाँ पे मतलब भर देना है एक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ संख्या क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे संख्या जो है हमारा 0.5 और यहाँ ये संख्या है 0.6। चाहेंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं। तो ऐसे अब आप देखिएगा इसको, तो वैसे तो पहले लग रहा था 0.5 और 0.6, लेकिन अब यहाँ दिख रहा है हमें 0.50 और 0.60, है ना। तो लिख सकते हैं, बाद में जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो एक तो लिखना है, लेकिन इसके बीच में एक संख्या अपरिमेय नहीं है, अनगिनत है, अनगिनत है। ये भी बात आप लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं की संख्या जो है अनगिनत होती है। ये चूँकि आप देख सकते हैं कि शांत दशमलव में है, रिपीट उपीट कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तो एक परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार होगा, है कि नहीं। तो इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं जो होती है अनंत होती हैं, अनगिनत होती हैं। तो उसमें से एक हम कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.5, इसके बाद वाला लिखना है, ठीक है, 50 के बाद और 60 के अंदर। तो 51 लिख सकते हैं। तो अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे हम, तो ये एक शांत दशमलव हो जाएगा और ये परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पे अपरिमेय लिखना है, इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिख दिए, अब फिर 5 लिख दीजिए, फिर डबल 1 डाल दीजिए, फिर 5 लिखिए, फिर ट्रिपल 1 डाल दीजिए, फिर 5, फिर 4 को 1 डालिए। ऐसे ही मतलब ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे डैश डैश लगा दीजिए, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी इसमें ब्रेक नहीं लगा है, ये अनंत है, मतलब कि ये अशांत है और अनावर्ती है। इसमें देख लीजिए 5 1 5 1 1, कोई निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। हम इस तरीके का लिख दिए हैं। अब दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आंसर में हमारा दिया हुआ है, आंसर में हमारा दिया हुआ है कि 0.53 5 3 3 5 3 3 3 इस तरीके का दिया हुआ है। ये भी ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 है और यहाँ 60 है, यहाँ तो 53 है ना, यहाँ पे 53 है। उसके बाद दशमलव में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं अनंत, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। वैसे आंसर में तो ये दिया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर में भी बगल में लिखा है कि अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं, है ना। ये 50 और 60 के बीच में ही होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये संख्या जो है अशांत है और अनावर्ती है। इसमें कुछ निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार बदल जा रहा है। 5 1 फिर 5 1 1 हो गया, है ना, फिर 5 1 1 1 3 को आ गया। इस तरीके से ये जो है अपरिमेय संख्या हमारा कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है हमें। 5 गो परिमेय संख्या लिखना है। तो 5 को परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो आप देख सकते हैं कि 0.1 और उसके बाद 2 है, बीच में कहाँ से संख्या है। तो इसी के जैसा इसको भी हम लोग करेंगे। पहले 0.1 नहीं है, ये एक जीरो लगा लेंगे तो 10 है, और ये 0.2 नहीं है, 20 है। तो अब तो आपको दिख रहा होगा ना कि 0.10 और 20 के बीच में बहुत सारी संख्याएँ हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर इसका कि 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 इस तरीके से 5 लिखना था हमें। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं ये लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ 15 तक ही गया है, यहाँ 20 तक हम 20 के पहले 19 तक हम लिख सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आंसर में भी यही दिया है, यही हम लिख सकते हैं आराम से। इसके अलावा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप 19 तक लिख सकते हैं, 0.19 तक। यहाँ आप देखिए कि ये जो संख्या है परिमेय है, क्यों, क्योंकि ये शांत दशमलव में है, इसके जैसा नहीं ना है। तो चूँकि यहाँ पे हमें कह रहा था कि इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखिए, इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल पाएँ। अगर पीछे के वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चलिए, धन्यवाद।